इतवार को कहा था कि हमारे मुंह में 32 दांत हैं, एक दांत टूट जाए तो जीभ बार बार वहीं जाती। जो 31 है उसकी कोई कदर नहीं, 32 थे तब कोई कदर नहीं, और जब नहीं है तो जीभ बार बार जाती। एक बार दो बार देख लिया कि एक टूट गया, बात खत्म हो गई, नहीं फिर भी वहीं जाती अभाव में। तो हमारे मन का स्वभाव है अभाव में जाता है, जो नहीं है उसको पाने के लिए जाता है, और जो मिल गया तो उसकी कोई कीमत नहीं। तो परमात्मा सदा मिला हुआ है, उसके तरफ हमारा मन नहीं जाता, और संसार हमारे पास है नहीं और रहेगा नहीं। तो जो है नहीं उसको पा रहे हैं, उसको पा रहे नहीं, जो है वो भी तो जा रहा है। ये बात आपको जरा थोड़ी सूक्ष्म लगेगी, थोड़ी सूखी लगेगी, थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन है नितांत आपके हित की। ध्यान से सुन लेना। पुरुष वह है, पुरुषार्थ करके जो है उसको ठीक से समझ ले, जो सदा मौजूद है, और जिसको पाने के बाद कुछ पाना नहीं, जिसको जानने के बाद कुछ जानना नहीं, जिसमें स्थिर होने के बाद बड़े भारी दुख भी तुम्हें चलित न कर सके, ऐसे तत्व को पाना पुरुषार्थ है। लोग तो क्या समझते हैं, जिसके पास यश नहीं वो यश पाने को पुरुषार्थ समझ लेता है, धन नहीं है तो धन पाने को पुरुषार्थ समझ लेता है, बाहर की पढ़ाई लिखाई नहीं है तो पढ़ने को पुरुषार्थ समझ लेता है, कार नहीं है तो कार लाने को पुरुषार्थ समझ लेता है, हलवा नहीं है तो हलवा बनाने को पुरुषार्थ मान लेता है। जो हलवा अभी नहीं है उसको तुमने बनाया, थोड़ी देर में तो नहीं हो जाएगा भैया। कितनी देर पेट में रखोगे, कितनी देर संभालोगे? जो नहीं था उसको तुमने बनाया, जो नहीं है उसको तुमने लाया। तो जगत को जो नहीं है और नहीं के तरफ जा रही है, पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, तो अभी भी तो नहीं के तरफ जा रहा है। जो नहीं के तरफ जा रहा है, नश्वर भोग, नश्वर सत्ता, नश्वर पद, उसको जो थामने में लग जाए उसको अज्ञानी बोलते शास्त्रीय भाषा में। और जो पहले था अब भी है बाद में रहे, उस तत्व को प्राप्त करके, उस तत्व को जानकर जो निहाल होने को तत्पर है, उसको बोलते हैं पुरुषार्थ, उसको बोलते हैं मनुष्य। पुरुष पुरुष अर्थ इति पुरुषार्थ, उस पुरुष को जिसको पाने के बाद कुछ पाना नहीं, जो सदा प्राप्त है उसके तरफ हमारी नजर नहीं जाती, और जो सदा छूट रहा है उसी को हम संभालने में लग रहे हैं। शरीर सदा मौत के तरफ बढ़ रहा है, शरीर एक एक श्वास हमारा मौत के तरफ बढ़ रहा है, छूट रहा है। जब शरीर छूट रहा है तो शरीर के भोग क्यों नहीं छूटेंगे, शरीर के पद क्यों नहीं छूटेंगे? शरीर के नाम रूप के तरफ हम जो नहीं है, जो शाश्वत नहीं, उसके तरफ हम लगे हैं, और जो शाश्वत है उसके तरफ की कोई खबर नहीं। कोई लोग लगते हैं भजन को, पूजन को तो भाव करते हैं, हे भगवान, हे दयालु तू दर्शन दे। जो अभी आकृति नहीं है वो आ जाए, अभी जो अभी नहीं है वो आएगी तो भी तो नहीं हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। अभी जो पत्नी नहीं है वो एक दिन नहीं हो जाएगी, अभी जो कार नहीं है आएगी तो एक दिन नहीं हो जाएगी, अभी जो प्रतिष्ठा नहीं है वो एक बार आएगी तो फिर हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे कई प्रसिद्ध प्रतिष्ठित लोग हो गए होंगे जिनकी गिनती रखना असंभव है। लेकिन जो सदा के साथ तुम्हारे साथ था, अब भी है, और मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगा, और उस तत्व को जो पाने को पुरुषार्थ करे वो पुरुष है। तो पुरुषों में जो पुरुषत्व है, वो पुरुषार्थ करने का, जो पवित्र पुरुषार्थ करने की जो हिम्मत है, तो भगवान हिम्मत भी देते हैं, और हिम्मत का फल जो अपना स्वरूप वो भी प्रकट कर देते हैं। तो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द है पुरुषम नृषु, नरों में, मनुष्यों में जो पुरुषत्व है वो मैं हूं, और आकाश में जो सूक्ष्म शब्द है वो मैं हूं। तो पृथ्वी में जो पवित्र गंध है वो मैं हूं, जल में जो रस है वो मैं हूं, सूर्य में और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मैं हूं, पुरुषों में जो पुरुषत्व है वो मैं हूं। तो बताओ तुम्हारे में थोड़ा पुरुषत्व है कि नहीं? तुम्हारे जीव में रस है कि नहीं? तुम्हारे में अंदर प्रकाश है, उसलिए बाहर के प्रकाश को तुम समझ सकते हो, सुन सकते हो। तो जो कृष्ण में था वही का वही, उतने का उतना, वैसे का वैसा, पूरे का पूरा। अगले इतवार को बताया था
कि मेरे पास जो रूप है, जो रंग है, जो चेहरा है, जो चीज है, हो सकता है कि वैसी की वैसी, उतनी की उतनी दूसरे के पास नहीं है, और जो दूसरे के पास है वो तीसरे के पास नहीं। तो एक चेहरा दूसरे चेहरे से नहीं मिलता। एक व्यक्ति की धन संपत्ति दूसरे के पास उतनी बराबर नहीं होती। ऐसा कोई आदमी जोड़ा नहीं मिलेगा कि दोनों को एक जितना ही धन, एक जितना ही रूप, एक जैसा ही रंग, एक जैसी ही बुद्धि, ऐसे दो व्यक्ति पूरी पृथ्वी पे नहीं मिलेंगे, पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेंगे। છે કોઈ એવો માણસ એના ને એના જેવો બીજો માણસ શોધી લાવે? छोकराओं की बात नहीं, अपना चेहरा दूसरे से चेहरा मिला के ले आओ, नहीं होता। तो बाहर की जो नई चीजें हैं वो बराबरी की दो व्यक्तियों को नहीं मिलती। ठीक है ना, इस बात को तो मानोगे ना तुम? भावना की, भगत की बुद्धि से मानोगे, भगत के दिल से मानोगे कि वकील की बुद्धि से मानोगे? वकील बुद्धि से भी मान सकते, भगत की दिल से भी मान सकते। दो चीजें, बाहर की चीजें दो व्यक्तियों को एक जैसी नहीं है। लेकिन करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों को भीतर का तत्व एक का एक, ईश्वर जो चैतन्य आत्मा मेरे पास है वही का वही, उतने का उतना, वैसे का वैसा तुम्हारे पास। जिस सत्ता से मेरी आंख देखती है वही की वही सत्ता तुम्हारी आंखों को देखने की शक्ति देती। जिस सत्ता से मेरी वाणी चलती है उसी सत्ता से तुम्हारी जीभ भी चलती है। जिस सत्ता से मेरे कान सुनते हैं उसी सत्ता से तुम्हारे कान सुनते हैं। तो भगवान, भगवत सत्ता सब में वही के वही। तो जगत के पदार्थ मिलते हैं तो बराबरी के दूसरे को नहीं मिलते हैं, लेकिन भगवान जब मिलता है तो सबको बराबरी का मिलता है। जो परमात्मा मेरे को मिला है तुमको भी मिलेगा तो उतने का उतना। जो वशिष्ठ जी को मिला था, जो कबीर को मिला था, जो नानक को मिला था, जो श्री कृष्ण के हृदय में चमका है, जो श्री राम के हृदय में चमका है, जो मोहम्मद के हृदय में चमका है, जो ईसा के हृदय में चमका, तुमको साक्षात्कार होगा तो तुम्हारे अंदर भी उतने का उतना, वैसे का वैसा और वही का वही होता है। इसलिए ज्ञानी अनेक होते हुए भी उनका अनुभव एक हो जाता है। ऋषि कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है। और पूर्ण का मतलब ऐसा नहीं कि आधा पूरा। हमारा जो गणित है, 1 लाख रुपए से 1 नया पैसा निकालो तो आंकड़ा टूट जाएगा, और 2 पैसे डालो तो भी आंकड़ा टूट जाएगा। वो पूर्ण में से तो कितना भी निकले तब भी पूर्ण, कितना भी प्रविष्ट हो जाए तब भी पूर्ण। ऐसा जो पूर्ण स्वरूप है वो पूर्ण स्वरूप सबका आत्मा है, जो कृष्ण का आत्मा है। अगले इतवार को 7वां और 6ठा श्लोक चला था। सूत्रे मणि गणा इव, जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में, ऐसे वो चैतन्य सारे जगत में ओतप्रोत है। इस प्रकार का ज्ञान यदि साधक को, शब्द में इतनी शक्ति है कि बार बार जो शब्द सुने जाते हैं उस प्रकार की चित्त की वृत्ति बन जाती है। तो बार बार श्रवण करने से 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, चित्त मलिन अकृत उपासक और दूसरे होते कृत उपासक। अकृत उपासक माना जिसने धर्म कर्म सेवा पूजा करके अपने हृदय को पवित्र नहीं किया, उसको भीतर की शांति, भीतर का सुख का कोई पता नहीं और उसके तरफ उसका लगाव भी नहीं होता। मन की मलिनता के कारण हृदय में छुपे हुए आत्मा के तरफ, हृदय में छुपे हुए परमात्मा के तरफ झुकाव नहीं होता और भीतर बैठे हुए रस स्वरूप परमात्मा का रस नहीं आता और आदमी बाहर के रसों में अपना जीवन गंवा देता है। तो बाहर के रसों में जीवन न गंवाकर भीतर के रस को पाने की इच्छा करने वाले 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होते कृत उपासक, दूसरे होते अकृत उपासक। कृत उपासक क्या? जिसने उपासना की है, धर्म कर्म करके, दान पुण्य सेवा स्मरण परोपकार आदि करके जिसने अपने हृदय को सुयोग्य बनाया, ऐसे व्यक्ति को तत्व ज्ञान की थोड़ी सी बातें
सुनकर आत्मविश्रांति हो जाएगी, आत्मदर्शन हो जाएगा, प्रभु का दर्शन हो जाएगा, प्रभु तत्व का रस मिल जाएगा। दूसरे वे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने उपासना नहीं की है, तो वे लोग सुनेंगे तो आत्मज्ञान तो नहीं होगा, साक्षात्कार तो नहीं होगा, लेकिन सुनते सुनते कल्मश कटते जाएंगे, सुनते सुनते पाप कट जाएंगे। समझ में आ जाए तो बेड़ा पार है। लेकिन जैसे बार बार पानी की धार पड़ते हुए अति बरसात पड़ती तो मारवाड़ में भी हरियाली हो जाती है, ऐसे जिसका कोरा ठोठा हृदय है वो भी बार बार ये तत्व ज्ञान की बातें सुनता है, तब भी उसमें शांति, आनंद और उपासना के योग्य हृदय बन जाता है। वेद के 1,00,000 मंत्र हैं, 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना के हैं और 4,000 मंत्र हैं ज्ञान के। तो 80,000 मंत्र, हर रोज नए मंत्र से तुम कर्म कांड करो तो भी कर सकते हो। ऐसे विभिन्न विभिन्न मंत्र हैं सुंदर। वेदांत को बार बार श्रवण करे तो 80,000 मंत्र के अनुष्ठान का फल अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। सुना हुआ तुम न भी चाहो तभी सुने हुए शब्द तुम्हारे चित्त में वही भावना पैदा कर देते हैं, वही विचार पैदा कर लेते हैं। इसलिए सुनने में खबरदारी रखो, मलिन वचन सुनो नहीं, तुम्हारे को जीव भाव में, विकारों में बांध दे ऐसे साहित्य को, ऐसे वचनों को सुनो नहीं, पढ़ो नहीं। तो वेदांत को बार बार सुनने से 80,000 मंत्र कर्म कांड का काम पूरा हो जाता है। बार बार सुने हुए को फिर मनन करने लग जाओ तो 16,000 मंत्र जो उपासना कांड के है वेद के, उसका काम पूरा हो जाता है, उसका फल मिल जाता है। बाकी के रहे 4,000 को सुने हुए को मनन करो, मनन किए हुए को करते करते नित्य ध्यासन उसी रस में डुबकी मारते जाओ तो 4,000 मंत्रों का काम भी पूरा हो जाता है। फिर प्रणव सर्व वेदेशु, उस प्रणव के तत्व का ज्ञान मिल जाए, उसी वक्त साधक कृत्य हो जाता है। जो पाने योग्य था, जिसके लिए मनुष्य जन्म हुआ था, वो सिद्ध हो जाता है। अगर इस तत्व को पुरुषार्थ करके नहीं पाया तो मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवा दिया। धन इकट्ठा किया, यश इकट्ठा किया, कुछ किया, मृत्यु के झटके में सब छूट जाएगा। इसलिए सब कुछ पाने के बाद भी ये पाना बाकी रह जाता है, और इसको पा लिया तो सब कुछ न भी पाओ तो भी कोई परवाह नहीं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, सब इकट्ठा कर लो, सब पालो, लेकिन जिससे पाया जाता है उसके तरफ पीठ करके जियो तो तुम्हारे पाए हुए की कोई कीमत नहीं। और जिससे पाया जाता है उसको जरा तुमने समझा, उसको पाने के लिए तुमने थोड़ी मेहनत की, तो तुमने अपना तो कल्याण किया, अपनी 21 पीढ़ियों का भी कल्याण कर दिया। जनक आदि की कई कथाएं आती है। कर्नल का साथी था नौकर, उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारे साहब को मच्छर नहीं काटते, मच्छरदानी नहीं लगाते? बोले हमारे साहब इतना पीते कि आधी रात तो बेहोश होते, उनको पता ही नहीं होता, और जब वो होश में आते हैं तो मच्छर बेहोश हो जाते। मच्छरों ने जो साहब को काटा तो ब्लड में तो जो अल्कोहल था ना, वो भी तो आया ना, तो फिर मच्छर बेहोश हो जाते। नहीं समझा अभी तुम? दारू इतना पीते हैं कि होश में नहीं होते, मच्छर काटते तो पता नहीं, और जब होश में आते उस समय मच्छर स्वयं ब्लड के असर से बेहोश होते। दारू तो कभी होश में और कभी बेहोश में लाता है, लेकिन आत्मज्ञान का दारू एक बार पियो, एक बार होश में आ जाओ, फिर बेहोशी कभी नहीं आती। एक बार होश में आ जाओ उस परमात्मा तत्व को देख जान के, फिर कभी बेहोशी नहीं आती। ज्ञानी को सोते समय नींद में भी होश में होता है, प्रगाढ़ निद्रा में भी वो निद्रा को देखता रहता है, निद्रा से पृथक होता है। सच पूछो तो तुम सो जाते हो, लेकिन तुम्हारा वो यार तो जगता ही रहता है, वो कभी थकता ही नहीं। प्राणों को वही तो चला रहा है, बालों को वही बढ़ा रहा है, तुम्हारे रक्त वाहिनियों में धबकारे उसी की सत्ता है, तुम्हारी आंख की निगाहें उसकी सत्ता है,
तुम्हारा हर सोच विचार का केंद्र अभ्युदान, अभ्युदय स्थान। जैसे तरंग का अभ्युदय स्थान क्या है, तरंग का उद्गम स्थान क्या है, सागर सरोवर, ऐसे ही तुम्हारे हर विचार का उद्गम स्थान तो चेतना है। लेकिन विचार संस्कारों से आक्रांत हो जाते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि वो कुछ दूर है, कहीं पाना है, कहीं जाना है, कुछ लाना है। इतना करे तब सुख हो, इतना पाए तब सुख हो। सुख तो बंदगी का था कसूर, बंदा मुझे बना दिया, मैं खुद से था बेखबर तभी तो सिर झुका दिया। वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। जी में आता है किसी को न देखूं, सूरत जो दिखा दी तो ले जाओ नजर भी। इस भेद की नजर, तेरे मेरे की नजर अब न रहे तो भी हरकत नहीं, क्योंकि तेरा मेरा सब सागर के किनारे खड़े हुआ सागर की गहराई की एकाकारता को क्या जाने। लहरों को देखकर सागर का मापने वाला लहरों की गहराई में तो एकता ही दे, उसको क्या देखे। ऐसे ही हम लोग सब सागर की लहरें हैं, गहराई में तो देखो शांत पानी है, शांत पानी के आधार से ही अशांत लहरियां दिखती। शांत पानी को हटा लो तो अशांत लहरियां कहाँ रहेगी। तो अशांति भी है तो उसी की सत्ता से है, और शांति भी है तो उसी की सत्ता से है। ऐसा जो समझता है वो परम शांति को पा लेता है। अशुद्ध मन में भय होता है और भय खड़ा भी कर देता है। जैसे भूत नहीं होता ना तो भी आदमी को भूत दिखता है और कांपने लगता है। अशुद्ध मन में चिंताएं, भय, खिन्नता, शुद्ध मन में प्रेम, आनंद, प्रसन्नता, निर्भयता, ये सद्गुण आने लगते हैं। तो मन को शुद्ध करने के लिए सेवा, स्मरण, जप, तप, उपासना, ये जो है मन को शुद्ध करती है। ऐसा नहीं कि जप तप करने से भगवान आ जाते हैं, अथवा जप तप करने से भगवान हृदय में बन जाते हैं, अथवा जप तप करने से भगवान अपना मुंह दिखाते हैं। भगवान तो सदा मुंह दिखाने को तैयार, बोलने को तैयार, लेकिन जैसे सूरज नहीं ढकता, हमारे आंखों के आगे बादल आ जाते हैं, ऐसे ही भगवान तो नहीं ढकता, हमारे आगे अज्ञान का पर्दा आ जाता है। मन मलिन होता है तो ईश्वर का रस नहीं आता, ईश्वरी शांति का अनुभव नहीं होता। तो मन की मलिनता दूर करने के लिए उपासनाएं हैं। तो साकार उपासक जो है साकार अवलंबन लेकर मूर्ति का, जलाशय का, देवी का, गुरु का, गोविंद का चित्र रखकर अपने मन को शुद्ध करता है, एकाग्र करता है। दान करके, यज्ञ करके, होम करके, हवन करके, सेवा करके, बुहारी करके आदि आदि सब चित्त को शुद्ध करने के साथ। ये निराकार उपासक क्या करते हैं? निराकार उपासक निशब्द में जाते हैं। आहत शब्द जो ध्वनि है टकरा कर निकलती है, क ब घ जो भी हम बोलेंगे, लेकिन ओम ओम हम बोल रहे हैं तो आहत है, लेकिन उसको शांति से हम एकाग्र होकर देखें, ध्यान करें ध्वनि का, तो अत्यंत सूक्ष्म अनाहत नाद तो चल रहा है। उसको सुनने से भी आदमी का चित्त शुद्ध एकाग्र हो जाता है, और एकाग्र चित्त में जो भी संकल्प उठता है वो सिद्ध हो जाता है। इसी को गुरु नानक ने कहा, अनहद सुनो वड भागिया सकल मनोरथ पूरे। अनहद सुनो, आहत नहीं, अनहद सुनो वड भागिया। अभागे लोग तो नहीं सुन सकते, भागशाली लोग को तो यश मिलेगा, धन मिलेगा, लेकिन जिसके बड़े भाग होंगे वो अनहद सुनेगा। अनहद सुनो वड भागिया सकल मनोरथ पूरे। सकल मनोरथ पूरे का दूसरा अर्थ भी है कि आदमी सुख चाहता है, और अनहद सुनेगा तो ऐसा सुख आएगा कि फिर संसार के मनोरथ, नश्वर मनोरथ उठेंगे ही नहीं, इसलिए सकल मनोरथ पूरे, ऐसा भी कहा जाता है। खैर कुछ भी हो, प्रणव सर्व वेदेशु, सब वेदों का सार, त्रिपदा गायत्री, त्रिपदा गायत्री का भी सार बीज रूप में अकार उकार मकार प्रणव। भैरव विज्ञान में भगवान शिव ने कहा कि हे उमा, इस ओम को जो जानता है वो मेरे को जान लेता है, इस ओम को जो समझ लेता है उसने मेरे को समझ लिया।
इस ओम को जिसने पा लिया उसने मेरे को पा लिया। तो ओम अक्षर तो सबने पा लिया है नहीं। अ उ और म, तो अ और म को छोड़कर उ बीच की संधि, बीच की संधि में यदि कुछ टिक गया उसने सारे ब्रह्मांड के राज को जान लिया। एक विचार उठता है, दूसरा विचार उठने को उसके बीच की अवस्था में यदि टिक गया, बेड़ा पार हो गया। फिर तुम्हारे में और कृष्ण में बाहर से फर्क देखेगा, अंदर से तुम एक ही हो। तुम्हारे में शिव में, तुम्हारे में अष्टावक्र में बाहर से फर्क दिखेगा, लेकिन भीतर से तुम वही। ऐसी ऊंची अवस्था है। ओम ओम ओम। पहले समझ लें कि दर्शन 6 प्रकार के हैं। आस्तिक दर्शन 6 प्रकार के नास्तिक दर्शन हैं। नास्तिक दर्शन ईश्वर को नहीं मानते। जैसे यंत्र एकत्रित करने से घड़ी बनती है, चक्र प्रति चक्र कमान उसको चलाती है, ऐसे ही वे लोग बोलते हैं कि ऐसे ही दुनिया बन गई अणुओं से, परमाणुओं से, और चल रही है। रेलगाड़ी चल रही है, बोल रही है, प्रकाश डाल रही है, सब ऐसे ही हम लोग भी बन गए अपने आप। ईश्वर विश्वर कुछ नहीं। रेलगाड़ी तो चल रही, लेकिन बनाने वाला तो है, उसको कंट्रोल करने वाला तो है। अगर अपने आप चलती है तो अपने आप बनती, अपने आप विसल बजाती, अपने आप रुकती। यंत्र ऐसे आएंगे कि अपने आप भी विसल बजेगी, अपने आप भी रुकेगी। ऐसी गाड़ियां भी बनेगी, ऐसी कारें बनेगी बिना ड्राइवर के, तुमको छोड़ के चली आए कार वापस। लेकिन उसके कंप्यूटर सिस्टम में वो कांटे फिट स्विच दबाने वाला तो फिर व्यक्ति चाहिए, चैतन्य। तो शॉर्ट में इतना समझे कि 6 नास्तिक दर्शन हैं। विचार तो करते हैं, लेकिन उनके विचार में ईश्वर का कोई स्थान नहीं, ईश्वर का स्वीकार नहीं करते। ऐसे तर्क लड़ा के दुनिया ऐसे बनी, ऐसे बनी, ऐसे बनी। जैसे बच्चे हैं, सोचते हैं यार ये पानी इतना बह रहा है, इतना सारा पानी कहाँ से आता होगा। नदी के किनारे खड़े बच्चे बोलते हैं इतना सारा पानी कहाँ से आया। बोले वो बड़ा 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 आदमी होगा, अपने से अपने थूकते हैं, अपने मुंह में से पानी आता है। थोड़े हैं तो छोटे हैं तो छोटा पानी है। एक कोई ऐसा बड़ा आदमी होगा कहीं दूर पर, उसके मुंह से लाड़ निकलती होगी। दूसरे ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, लाड़ इतनी नहीं हो सकती, हम कोई बुद्धू नहीं है। उसने तर्क लड़ाया, बोले वो गर्मी के दिन है और दन बैठक करता होगा, से बड़े बड़ा बड़ा आदमी होगा, उससे सारा शरीर से पसीना छूटता होगा, बड़े में बड़ा आदमी, उसका ही चलता। तीसरे ने कहा यह भी नहीं हो सकता है। एक दूसरे से बढ़िया तर्क लड़ा रहे थे, एक दूसरे को हरा भी रहे थे। तीसरे ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। अपने सीटी बजाते हैं ना, तो छोटे हैं तो थोड़ी देर सीटी बजाते, वो इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा, लंबा 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 लंबा, बड़ा 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 पैड़ा बड़ा, तो उसकी सीटी बजाती है तभी ये नदी चलती। तो ये बाल तर्क है। ऐसे जो बुद्धि में जीते हैं, मन में ही जीते हैं, और बुद्धि में कोई सत्व नहीं है, खाओ पियो ऐश करो, इन लोगों की अल्पमति। वे लोग विचार तो करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, लेकिन ईश्वर को कुछ मानते नहीं। फिल्म में गए, है तो पर्दा, लेकिन ऐसे दृश्य खड़े हुए, कभी तुम हंसे, कभी तुम रोए, कभी तुम्हारे में गुस्सा आया, कभी भय आया, तो इससे तुम तरंगित होते गए और बाहर आए कि हाँ बहुत मजा आया। रुमाल तो गीला है आंसू से, लेकिन मजा आया क्योंकि तुम तरंगित हुए, तुम बिखरे। तुमने आत्मरस लिया ऐसी बात नहीं, लेकिन तुम क्या हो तुमको पता नहीं, लेकिन तुम बिखरे। तो ऐसे नास्तिक दर्शन 6 है, वो ईश्वर को नहीं मानते। दूसरे हैं आस्तिक दर्शन 6, वे ईश्वर को मानते हैं, उन्हें दर्शन शास्त्र कहा जाता है।
वो दर्शन शास्त्र है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। ये 6 दर्शन है, षड दर्शन बोला जाता है उसे। इन 6 दर्शनों में ईश्वर को, 5 दर्शनों में ईश्वर को भेद बुद्धि से माना जाता है। ईश्वर का तो स्वीकार है, उसकी प्रकृति आदि का, लेकिन ईश्वर अभिन्न हमारा आत्मा है ऐसा अद्वैत ज्ञान नहीं। वे आस्तिक दर्शन तो है लेकिन भेदवादी है, भेद रखते हैं। आत्मा परमात्मा में भेद, दूरी, देश विशेष में, काल विशेष में ईश्वर मानते कोई। एक ही है वेदांत दर्शन, जिसको समझने से सब दर्शनों का समावेश हो जाता है उसमें। अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी यात्रा तक कई लोग पहुंचे गए हैं और उन्होंने जो सोचा है, बोला है, नीचे खड़ा हुआ है वो अपने से 1 कदम ऊपर वाले को भी श्रेष्ठ मानता है, 2 कदम वाले ऊपर को भी श्रेष्ठ मानता है, 5 कदम वाले ऊपर वाले को भी श्रेष्ठ मानता है। तो संसारी आदमी कोई भी दर्शन पढ़ेंगे उनको लगेगा बात ये सच्ची है, ये ठीक है। न्याय पढ़ोगे तो वो बोलेंगे ये ठीक है, वैशेषिक पढ़ेंगे तो बोलेंगे हाँ ये सिद्धांत सच्चा है, सांख्य पढ़ेंगे तो बोलेंगे ये सच्चा है, योग पढ़ेंगे तो बोलेंगे ये सच्चा है। लेकिन जो वेदांत दर्शन को, अद्वैत ज्ञान को जो उपलब्ध हुए महापुरुष आखिरी तत्व, उनको लगेगा कि ये दर्शन अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन हमारा इष्ट, हमारा सुख, हमारा आनंद अभी नहीं है, इतना इतना करेंगे मरने के बाद आनंद मिलेगा, इससे वो राजी नहीं होता वेदांत दर्शन को जानने वाला। वो बोलता है बिछड़े हैं जो प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं, हमारा यार है हमें, हमन को बेकरारी क्या। वेदांत दर्शन के रास्ते पे जाने वाले अपने सुख को, अपने इष्ट को, अपने आनंद को मरने के बाद पाने की इच्छा में नहीं रहते। अपना सुख, अपना आनंद अपना ही स्वरूप है। हम जिस चीज को प्यार करते हैं वो चीज आनंद देती है और जिस चीज को घृणा से देखते हैं वो दुख देती है। अनुकूल वेदन्यम सुखम, प्रतिकूलम वेदन्यम दुखम। ये मन की अनुकूलता प्रतिकूलता से सुख और दुख की प्रतीति होती है, लेकिन मन की प्रतीति जिस परमात्मा से होती है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, शून्यम, शून्य को जो देखने वाला है वो शून्य तो नहीं, नहीं को जो देखने वाला है, कुछ नहीं को जो देखने वाला है वो सब कुछ है, वही सत्य चित्त आनंद रूप है। ऐसा वेदांत दर्शन को जानने वाले वेदांत दर्शन मानता है। तो उस दर्शन को समझाने के लिए 2 प्रकार के ग्रंथ चले, एक है प्रक्रिया ग्रंथ और दूसरे हैं सिद्धांत ग्रंथ। जैसे केजी से फिर एकड़िया बगड़ा तिगड़ा ऐसे करते करते आदमी चले, विचार चंद्रोदय, विचार सागर, पंचीकरण, पंचदशी, ये सब प्रक्रिया ग्रंथ है। छोटा छोटा समझा के फिर बड़ी बात, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे उनको प्रक्रिया ग्रंथ कहा जाता है। दूसरे होते हैं सिद्धांत ग्रंथ। सिद्धांत जो लक्ष्य है उसको समझाने के लिए ऐतिहासिक कथाएं कहेंगे, पौराणिक कथाएं कहेंगे, लेकिन फिर कह के बोलेंगे चित्त के फुरने से प्रतीत होता है, चित्त के शांत होने से कुछ बना नहीं। हे राम जी, जगत तीनों काल में बना नहीं। अध्यारोप अपवादाभ्याम, निष्प्रपंच में प्रपंच की कल्पना करें, क्योंकि हम लोग कल्पना में जीते हैं, कहानियों में जीते हैं। हमारा जीवन भी तो एक कहानी है, तो हमारा जीवन कहानी है तो हमको कहानियों में रस आता है। जैसे वो कृष्ण की और ऋषि की कहानी बताई तो एक बार सुन ले आपको याद रह जाएगी, आप दूसरे को भी सुना देंगे। तो ये कहानियां, घटनाएं, तो हमारा जीवन भी घटनाओं और कहानियों में जीता है। तो फिर वो तत्ववेता महापुरुष उस प्रकार की बातें, उस प्रकार की कहानियां, कथाएं सुनाकर फिर बोलेंगे कि ये सब स्वप्न मात्र है, सब बीत गया।
राजा वयन के शरीर से डांग से पुत्र की प्राप्ति हुई, उसने राज्य किया। राजा रघुगण ने राज्य किया, अम्बरीश ने राज्य किया, फलाना किया, लेकिन हे राम जी बना कुछ नहीं, सब स्वप्न हो गया। श्री कृष्ण आए और अर्जुन को विषाद योग हुआ और श्री कृष्ण ऐसा कहेंगे और अर्जुन फिर ऐसा पूछेगा। ये पूरा भविष्यवाणी वशिष्ठ ने बता दी। फिर कहा कि राम जी बना कुछ नहीं, वही आत्मा कृष्ण होकर मुस्कुरा रहा है, वही आत्मा मलिन संवित है, श्रोता बनी हुई है, शुद्ध संवित है, वक्ता बनी हुई है। ये सब संवित का विलास मात्र है, बाकी एक ही परम सत्य अद्वैत परब्रह्म परमात्मा है।